और सजनों जिकारी राम जी रक्षा करे, उन्हें कौन मार सके, कौन बिरो बाल बिगाड़ सके। जिनको राके साइया मार सके नहीं कोई, बाल नहीं बांका कर सके चाहे सब जग बेरी हो। जिकारी राम जी रक्षा करे, बिना कोई नहीं मार सके। जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सूरज मंगल भौम प्रभु शनि बुद्ध गुरु बरदायक केरो। राहुर केतु कदे नहीं व्यापे, मोटो ग्रह जो रक्षक मेरो। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, तब तब आय विपत्ति नित हेरो। भारत में भंवरीरा अंडा, जिन पर गज का घंटा घेरो। दुष्ट दुशासन निर्मल द्रौपदी चीर, उतारण मंत्र फेरो। जाकी शाय करी नारायण, बढ़ गयो चीर अनंत घनेरो। आकर विपत्ति छोड़ाई पल में, तुलसीदास चरणन को चेरो। तुलसीदास चरणन को चेरो। भगवान श्री कृष्ण कहो पांडवा, आज अंतिम रात्रि है विजयरी, आज हमारी विजय रात्रि है, आज हमारा युद्ध पूरो या युद्ध री अंतिम रात्रि है। आज से पांचों भाई मारे कक्ष में शयन करो। जटे रोजिना पांडु सोता, बटे आज पांडवारा 5 पुत्र हा द्रौपदी रा बेटा बे बटे सोएगा। रात्रि टाइम में दुष्ट अश्वत्थामा हाथ में तलवार ले शिविर में प्रवेश करियो। द्रौपदी रा 5वां बेटा सो रिया। द्रौपदी रा 5वां बेटा छोटा नहीं है, कुमार अवस्था में 16 साल 17 साल 18 19 20 साल रहा। 18 20 साल दा टाबर आपरे पिता रे समान कद में बराबर हो जाया करे। अश्वत्थामा विचार करियो, पांडु सोरिया है, रात्रि में अंधेरो हो, हाथ में तलवार, एक एक बालक की हत्या करी, 5 मुंडी हाथ में पकड़ी। आयो रणभूमि रे मायने जटे दुर्योधन अंतिम श्वास ले रियो हो। दुर्योधन 5 पांडवर वध कर 5वां सर ले रहा हो। दुर्योधन क्रोध रे मायने 8 बबलू योड़ो हो। 5 सर लेर हाथ में ताकत लगाई फिसन वास्ते, ताकत नहीं लगाई, उन पहली 5 सर फिस गया। दुर्योधन कहो अश्वत्थामा, ए पांडवारा सिर नहीं हो सके। अरे मैं ले रहा हूं। बोले नहीं, पांडवा ने भली भांति जानू हूं, भीमरो सर एक बार हाथी भी नहीं तोड़ सके, फोड़ सके, पीस सके, ताकत नहीं लगे, पहले पीस गया। अश्वत्थामा ए पांडु नहीं है, ए पांडवारा पुत्र हा 5। मित्र तुम बहुत गलत काम कर दियो। मारो बेर हो तो पांडवा शू हो, पांडवारे बेटा शू तो मारो कोई बेर नहीं हो। अश्वत्थामा, मारो तो पूरा परिवार पहले समाप्त हो गयो। माने तर्पण करने वाला, श्राद्ध करने वाला, माने पानी देने वाला केवल ए 5 पुत्र हा, आने तू मार दिया। आज तू बहुत निंदक कार्य करियो। आज दुर्योधन ने मन में भी थोड़ी दया आई, अरे तू बहुत गलत काम करियो।
मैं पहले भी निवेदन करियो कि तो भी गलत करने वाला आदमी ने गलत काम से नहीं हुए, क्योंकि हर व्यक्ति रे मन में सत्य री चाहना है। दुर्योधन कहो मित्र एक बात सुन ले, ए पांचों द्रौपदी रा बेटा हा और तू वध कर दियो, मैं तो मर रही हूं लेकिन अब थने अर्जुन जिंदो नहीं छोड़ेला। पांडु जिंदा है। आप बात सुनते ही अश्वत्थामा भयभीत होने लगी। सूर्य उदय हुई ने मारी मौत आई नहीं। अश्वत्थामा कहो दुर्योधन अब बता मने कहीं करना चाहिए। बोले कुछ भी नहीं करना, तू जितो भाग सके उतो भाग जा। अर्जुन ने बाण सामने तू टिक नहीं सकेला। अश्वत्थामा थारी मौत निश्चित है। द्रौपदी रा पुत्र मरिया ऊंडी चिंता अश्वत्थामा ने नहीं। अब खुदरी मौत नजदीक दिखे। अश्वत्थामा भयभीत दूर रथ ले रवाने हुई, दूर दूर भागने लगी। अठी ने सुबह हुई, सब लोग जाग गया लेकिन द्रौपदी रा पांचों पुत्र नहीं जाग गया। जाग भी की कर सके, सदा रे वास्ते नींद में सोई गया। वे तो मृत्यु रे घाट। द्रौपदी गई आपरे पांचों पुत्र ने जगवण वास्ते। सज्जनों आज पांडवारो पूरो शिविर खून सु लथपथ है। पांचों पुत्र धड़ पड़िया लेकिन सर नहीं। पूरो शिविर खून सु लथपथ। द्रौपदी ने चक्कर आज जमीन पर गिर धड़ाम सु। हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, हे मुकुंद, आज मैं कई दृश्य देख रही हूं। काले मन इतनी खुशी हुई मारा पतिदेव महाभारत युद्ध जीत यार, आज मारा पुत्र मारा गया नींद में। द्रौपदी चीख सुन पड़ा। पांचों पांडव दौड़िया। भगवान श्री कृष्ण दौड़ पर आया। अर्जुन आपरे पुत्र ने मरपरा मरोड़ा देखिया और आंख लाल लाल हुई। क्रोध ने मारे होठ फुरकने लगी। अर्जुन कहो पांचाली शोक मत कर, रुदन मत कर, रो मत। आज शाम से पहली पहली थारे पुत्र रे हत्यारा थारे सामने में निकट करूंगा, वध करूंगा मैं। अर्जुन गुप्त सैनिका ने पूछो रात्रा कोई आयो? गुप्तचर समाचार दिया हां महाराज। अश्वत्थामा हाथ में खड़ग ले प्रोर आयो। अर्जुन ने मालूम पड़ गयो मारे पुत्रारो वध करने वालो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन कहो कैसा व्रत तैयार करो। भगवान श्री कृष्ण रथ तैयार करियो। अर्जुन रथ पर शस्त्र ले पर और रवाने हुई। जिन रुद्रा सारथी भगवान श्री कृष्ण हो, अश्वत्थामा भलो कितने दूर भाग सके है। कुछ सवेरे मैंने अर्जुन पीछो करियो अश्वत्थामा रो, बिल्कुल नजदीक अश्वत्थामा दिखी और अर्जुन निशंस बाण निकालियो, सरसंधान करियो। एक ही बाण में अश्वत्थामा रो रथ तोड़ दियो, घोड़ा ने मार दिया। अब अश्वत्थामा रे कने कोई साधन नहीं रियो चालने वास्ते, पैदल भागने लागियो, प्राण संकट में आयोड़ा। अर्जुन कहो भगवान श्री कृष्ण ने प्रभु रथ रोको। अरे भाई क्यों? बोले महाराज मारो दुश्मन पैदल जा रही हो तो मैं रथ पर क्यों जाऊं? प्यारे सज्जनों वो धर्म युद्ध हो, इन वास्ते पांडवारी विजय हुई।
मैं धर्म री मर्यादा में चालता है, मारो दुश्मन पैदल है तो मैं भी पैदल जाऊं। भगवान श्री कृष्ण रथ रोकियो, अर्जुन रथ से नीचे उतरिया, अश्वत्थामा रो पीछे करियो। अब अश्वत्थामा रे कने बचने रो कोई उपाय नहीं रियो। उन टाइम ब्रह्मास्त्र याद आयो, अरे मारा पिताजी मैंने ब्रह्मास्त्र छोड़ने री विद्या सिखाई, क्यों नहीं आज ब्रह्मास्त्र रो प्रयोग करो। अश्वत्थामा ब्रह्मा जी रो ध्यान करियो, मंत्र उच्चारण करियो, हाथ में ब्रह्मास्त्र आयो और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र ले और अर्जुन पर सरसंधान कर दियो। अर्जुन ने देखियो ब्रह्मास्त्र आतो वो। अर्जुन विचार कर लियो यदि ब्रह्मास्त्र मारे कने आएगो तो मारा प्राण चलिया जावेला। उन्हीं टाइम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पुकारिया, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दयमानानाम अपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण हे कृष्ण हे केशव, वो अश्वत्थामा रो ब्रह्मास्त्र मारा प्राण लेवन वास्ते आ रही हो, मारी रक्षा करो रक्षा करो। प्यारे भाई और बहनों, उन्हीं टाइम भगवान श्री कृष्ण सामने आएगा, आप अर्जुन ने लारे पीठ पर कर लिया। भगवान कहो अर्जुन ईंटो जवाब पत्थरों दरीजे भाई, तू भी सामने ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा रो पालन कर। अर्जुन भी ब्रह्मा जी रो ध्यान कर, मंत्र उच्चारण करियो, हाथ में ब्रह्मास्त्र आयो, सामने ब्रह्मास्त्र प्रयोग करियो। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराने लग गया। मानो कुछ समय बाद में प्रलय होने वालों है। सब लोग भयभीत होने लग गया। भगवान कहो अर्जुन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़नो आवे है, पाछो धारण करनो को नहीं आवे। तू एक काम कर, दोनों ब्रह्मास्त्र थारे कने खींच ले। भगवान की आज्ञा रो पालन कर और अर्जुन दोनों ब्रह्मास्त्र ने आपरे कने खींच लिया और अश्वत्थामा ने तुरंत अर्जुन पकड़ लिया। बाल पकड़ घसीटता हुआ अर्जुन रथ कन अश्वत्थामा ने ले आया। हाथ में तलवार है। अर्जुन की प्रतिज्ञा भी है कि सूर्यास्त से पहले मैं विरोध करूंगा। लेकिन सामने देखियो गुरुपुत्र है। अश्वत्थामा मारो गुरुजी रो पुत्र है, मारा गुरु है द्रोणाचार्य महाराज, मारो पुत्र है अश्वत्थामा, इन्हें मैं किकर मारूंगा। अर्जुन कहीं करियो, रत्र लारे अश्वत्थामा ने बांध दियो और घसीट तो हुआ शिविर में लेर आवे। द्रौपदी आपरे पांचों पुत्रा रे धड़ने गोदी में लेर सला रही है। रत्री आवाज सुनी, द्रौपदी सामने देखियो, अरे मारा गुरुपुत्र जिका ने आ हालत करी मारा पतिदेव। द्रौपदी री नजर पड़ी, मारो गुरुपुत्र रत्रे बांधियोड़ो है। उन टाइम द्रौपदी क्यों लागी, वाच चास हंतस्य बंधनान्यनम सती मुच्यता में से ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे पतिदेव आपको कई काम करियो है, वो गुरुपुत्र है। इन आप रत्र लारे एक मर्द पशु ने बांधे जो आप बांध ले रहा हो। अर्जुन क्यों ला गया पांचाली, वो अश्वत्थामा थारे पांचों पुत्रारो हथियारो है। इन वास्ते मैं रत्र लारे बांध ले रहा हूं। प्यारे भाई और बहनों, द्रौपदी दयारी मूर्ति है। द्रौपदी क्यों लागी,
पतिदेव मारे पुत्र ने मारिया, मैं इन बात में स्वीकार करूं। जिन मारा पुत्र मर जाए उन मां ने कितो दुख वे, उनकी वेदना ने मैं जानू। एक जननी हूं, एक जनेता हूं, एक मां हूं, मैं बड़ी दुखी हूं। लेकिन पतिदेव अबे यदि अश्वत्थामा ने आप मारोला तो इरी मारा कई हाल वेला। हे पार्थ, मारे 5 पुत्र मर गया, लेकिन मारे 5 पति तो है, 5 पतियां रो आधार तो है। अटिने गुरु मारा पतिदेव तो पहले ही वीर गति ने प्राप्त हो गया। द्रोणाचार्य जी महाराज केवल पुत्र आधार है, और यदि पुत्र ने भी आप मार दोला तो मारो कई वाल वेला। हे पार्थ, मैं आपने विनती कर रही हूं, मुच्यता में इस ब्राह्मणों नित्यराम गुरु से मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। सजनों, द्रौपदी रे मन की कितनी दया है। जिकारे 5 बेटा ने मारिया है, लेकिन बी ने भी कहे नहीं, इन्हें मुक्त कर दो, छोड़ दो इन्हें। द्रौपदी दयारी मूर्ति है। और जिन रे मन में दया नहीं है वो जीवन धिक्कार है। धर्म रो मूल ही दया है। एक संत लिखियो है, दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। जिकारे मन में दया नहीं है, जिकारे जीवन में कुछ अच्छी भावना नहीं, वो जीवन नहीं, धिक्कार है। अर्जुन क्यों लागियो? द्रौपदी में प्रतिज्ञा करी ही, जो थारे बालकारो हत्यारो है मेरो शाम सु पहली वध करूंगा। मारी प्रतिज्ञा रो कहीं हुई। द्रौपदी कहे नहीं पतिदेव, जो भी कुछ कियो मैं क्यों इन्हें आप मुक्त कर दो। अठिन अर्जुन देखने बड़ा भाई युधिष्ठिर महाराज खड़ा हा। युधिष्ठिर जी भी कहो अर्जुन पांचाली ठीक कहे है, गुरुपुत्र है। जी का गुरु महाराज आप रे बेटा ने विद्या नहीं सिखाई, अर्जुन बा विद्या थने सिखाई। आप रे बेटा अश्वत्थामा ने केवल ब्रह्मास्त्र छोड़नो बतायो हो, लेकिन तने ब्रह्मास्त्र छोड़नो भी सिखायो और लेवनो भी सिखायो। अर्जुन, गुरु रा अनंत उपकार है। द्रौपदी ठीक कहे तो अश्वत्थामा ने मुक्त कर दे। अठिने अर्जुन दे कने एक बड़ा भाई भीम और खड़ा है। भीम कहो अर्जुन तू विलंब क्यों कर रही हो, जल्दी कर। इनो जल्दी वध कर, तो विलंब कर रही हो, आप बात गलत कर रही हो है। अब तो अर्जुन और उलझन में फंस गए। आप ही प्रतिज्ञा कहे इन्हें मत वध कर मार, आप ही पत्नी कहे इन्हें छोड़, एक बड़ा भाई कहे इन्हें मार भीम, और एक बड़ा भाई युधिष्ठिर कहे छोड़। अबे तो अर्जुन और धर्म संकट में फंस गयो, मैंने कहीं करनो चाहिए। तो उन्हीं टाइम फिर भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना करी, प्रभु आप सही निर्णय दो ना, मैंने कहीं करना चाहिए। और प्यारे सज्जनों, आज तक संसार में एड़ो कोई तालो नहीं हुई जिकारी चाबी भगवान श्री कृष्ण कने नहीं ही। हर तालारी चाबी मार कने, चाहे वो यूं खुलो चाहे वो यूं खुलो। भगवान श्री कृष्ण ने पूछो अर्जुन कहीं करनो चीज। भगवान श्री कृष्ण क्यों ला गया, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी ठीक कहे, ब्राह्मण ने बेटा ने नहीं मारना चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण ने मारना नहीं चाहिए। और दूसरे शब्द में भगवान कह दियो आतताई वदारहण,
और यदि वो आतताई है, पापी है, तो मारनो चाहिए। अर्जुन हाथ जोड़ के प्रभु थे दूध दही दोना में, मैंने एक सही निर्णय दो ना, कहीं करूं मैं। एक तरफ आप कहो ब्राह्मण नहीं मारना चाहिए, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, दूसरी तरफ कह रहा हो आतताई वदारहण। भगवान कहो अर्जुन ब्राह्मण की मौत मारने सो नहीं वे, ब्राह्मण ने माता में चोटी वे, चोटी काट दो बिरो मोत्र समान अपमान हुई। अश्वत्थ हमारे सर छेदन कर दो, चोटी काट लो, ललाट में मणि है, मणि निकाल ले, अर्जुन मोत्र समान दंड है। तो ब्राह्मण की मृत्यु गर्दन काटने सो नहीं, दंड देनो तो चोटी काट लो। लेकिन आजकल शर्म इन बात रही है, चोटी राके को नहीं। पूज्य स्वामी जी महाराज जीवन पर्यंत के उतारिया, जीवन में धोती राखो, चोटी राखो, धोती राखो, चोटी राखो। अब कहीं काटो। कई लोगारी मृत्यु रो अपमान, मृत्यु रे समान अपमान वे, ब्राह्मण की चोटी काट लो, मौत रे समान अपमान है। बड़ा आदमी री सभा रे मायने बेइज्जती कर दो, मौत रे समान अपमान है। कंजूस आदमी करो धर्म रे वास्ते चंदो मांग लो, मौत रे समान अपमान है। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा रो पालन कर। और अर्जुन अश्वत्थ हमारी मणि निकाल ली, मुंडन कर, अपमान कर छोड़ दियो। अपमानित अश्वत्थामा जाने लागियो। अश्वत्थामा विचार करियो, मैं पांडवा ने तो नहीं मार सकियो, लेकिन अर्जुन रो एक पुत्र हो अभिमन्यु 7 वीरा रे सामने वीर गति में प्राप्त हो गयो। यू चक्कर है मायने मेरी विधवा स्त्री जिन नाम हो उत्तरा, मेरे गर्भ रे मायने बालक। अश्वत्थामा ने मालूम हो वो बालक है पांडवारो पोतो। यदि मैं पांडवा ने नहीं मार सकियो और अर्जुन मारो अपमान करियो, तो मैं मेरे गर्भ में बालक है बिना मार दूं। अश्वत्थामा बेरी भावना मायने राख्योड़ी, और उत्तरा रे गर्भ में जो बालक हो भी बालक के माते तीर छोड़ दियो। उत्तरा ने मालूम पड़ियो कि मारे गर्भ ने मारने वास्ते अश्वत्थामा रो बाण आ रही है। दूर से देख लिया और उन्हीं टाइम उत्तरा भगवान ने पुकारिया, पाई पाई महायोगिन, पाई पाई महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। पाई माम, पाई माम, पाई माम, हे देवादिदेव, हे जगतपति, अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा, वो अश्वत्थ हमारो बाण मने मारने वास्ते आ रही हो, आप रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। पाई माम, पाई माम, पाई माम। उत्तरा कहे प्रभु मैं मर जाऊं जिकारी गम नहीं, पर हमारे गर्भ में बालक है वो सही सलामत रहना चाहिए। उत्तरा कहे मारी मौत री कोई चिंता नहीं प्रभु, मली मारी मौत हो जाए, लेकिन मारे गर्भ में बालक वो जिंदो रहना चाहिए, पांडवारो अंश है। आज धिकार है गुण माता बहना ने जो गर्भ रेमाए ने बालक की हत्या करवाए दे, गर्भपात करवाए दे। कथा के माध्यम से मैं आप लोगों ने निवेदन करना चाहूं, कोई भी माता बहन गर्भपात मत कराओ, बहुत बड़ो पाप है। पूज्य स्वामी जी महाराज तो कहता हा फरमावता हा, चिकारे घर में गर्भपात योड़ो वे उन गर्रो अन्न नहीं खावनो, पापरा भागी बोला। कई ठा गर्भ रामायण कोई भगवान दो भक्त आवे, कोई मीरा, कोई कर्मा, कोई सबरी, कोई भीलनी, कोई तुलसी, कोई कबीर,
कोई भगवान नो भक्त आ सके है। गर्भपात महान पाप है। उत्तरा भगवान ने पुकारिया, पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। और उन्हें टाइम भगवान एक सूक्ष्म रूप शरीर धारण करियो और उत्तरारी नासिकार्य द्वारा भगवान उत्तरारे गर्भ में पधारिया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 9 महीना तक भगवान उत्तरारे गर्भ की रक्षा करी। 9 महीना तक। और सजनों, आ कथा केवल उत्तरारी नहीं है, अपारी सबरी है। आपा मारे गर्भ रे मायने हा उन टाइम 9 महीना तक अपानी रक्षा भगवान करी। अठी ने एक रूप रे मायने तो भगवान उत्तरारे गर्भ में रक्षा कर रिया है, दूसरे रूप में भगवान पांडवारे साथे खड़ा है। अब युधिष्ठिर जी महाराज हस्तिनापुरी राजगद्दी पर बैठ गया, राजा बन गया, क्योंकि महाभारत युद्ध जीतता ही वे राजा बन गया। गादी रे माते बैठा है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के मन में शांति नहीं है। एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कहे, प्रभु मैं गादी पर बैठा हूं, हस्तिनापुरी गादी पर महाराज आ गादी खूनो भरियोड़ी है। मैं हस्तिनापुर राजा बनने वास्ते कई माताओं ने मैं विधवा बना दिया, कई परिवार समाज रे लोगारों में विनाश कर दियो, कई स्त्रियां पति ने छीन लिया, कई बहनारे भया ने छीन लिया। प्रभु कई अक्षोमणि सेना रे मारने रे बाद में मने आ राजगद्दी मिली है, हमारे मन में शांति नहीं है। और सजनों, जटे मारपीट करने के बाद में खेचातानी में कोई चीज मिले, बा चीज कदई अपने सुख नहीं दे सके। एक संत क्यों है, सहज मिले सो दूध सम, सहज मिले सो दूध सम, मांग मिले सो पानी। कहे कबीर वो रक्त सम, जिसमें खेचा तानी। जो चीज सहज में प्राप्त हो जावे वो तो दूध रे समान है, मांगने सु मिले वो पानी रे समान है। भगवान श्री कृष्ण विचार करियो, युधिष्ठिर महाराज ने उपदेश देने वास्ते भीष्म जी कने ले जाना चाहिए। और भीष्म जी महाराज अर्जुन के द्वारा बाण लागोड़ा भीष्म जी महाराज आज भी रणभूमि रे मायने सो रिया है। उत्तरायण इंतजार कर रिया है, बाणारी सैया पर भीष्म जी महाराज सो रिया है, टप 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 खून पड़ रही है। पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण अंतिम टाइम में भीष्म जी महाराज से मिलने वास्ते पधारिया। पांचों पांडु आया, भगवान आया, बड़ा बड़ा संत आया, पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण, बृहस्पति भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासित। पर्वत जी आए, नारद जी आए, धौम्यो आयो, भगवान बादरायण आया, परशुराम जी आया, बड़ा बड़ा संत और भगवान खुद पधारिया अंतिम टाइम रे मायने। भीष्म जी महाराज ने इच्छा मृत्यु रो वरदान हो, मारी इच्छा वे यदि मौत नेड़ी आवे, नहीं तो मौत भी नेड़ी नहीं आऊ। रामायण रे मायने भुसुंडी जी महाराज और श्रीमद् भागवत महापुराण में भीष्म जी महाराज ये दोनों इच्छा मृत्यु रा मालिक योगी हैं। आपा भोगी लोगा ने मौत कदे ही मार सके है, लेकिन मजाल है योगी यार नजदीक आ सके मौत आने से पहली मौत ने थप्पड़ लगा दूर कर देगा। इच्छा मृत्यु वरदान मिलियोड़ो।
पांचों पांडव रथ सु नीचे उतर, एक एक पांडव जार विषम जी चरणा में प्रणाम करियो। विषम जी महाराज वाणी सु आशीर्वाद दियो। बाणारी से यहां पर सोरिया है और सज्जनों वो कोई सर्कस रो खेल नहीं है। एक खिलारे पतना माते सो जावे, ऊपर दो आदमी खड़ा हो जावे, टाबर तालियां बजावे, नहीं। अर्जुन का बाण लागो, सामने बाण मारे, छाती में बींद और बाण लारे निकलिया। बाणारी से यहां पर आज विषम जी महाराज सो रिया है। धीरे 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 खून टप 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 पड़ रियो है, लेकिन वे उत्तरायण रो इंतजार कर रिया। अपारे एक वर्ष में 2 अयन वे, उत्तरायण और दक्षिणायन। योगी लोग उत्तरायण में शरीर छोड़े हैं। अब बार किसो अयन चले, अब बार दक्षिणायन चले। उत्तरायण कद आई? मकर संक्रांति सु 14 जनवरी सु उत्तरायण आवेला। भगवान श्री कृष्ण दूर घोड़ा ने बांध, रथ ने छोड़ आया। जो ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करिया, विषम जी आंख्या टप 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 नम हुई। विषम जी महाराज क्यों ला गया? हे प्रभु, आज अंतिम टाइम में आप पधारिया हो मेरा मालिक, बहुत बड़ी आप कृपा करी हो। भगवान कहो दादा मैं तो पांडवारो सारथी बन आयो हूं। विषम जी कहो मारा मालिक, पांडवारे सारथी तो आप वाहनो बनायो है, अंतिम समय मैंने दर्शन देने वास्ते पधारिया हो। विषम जी भगवान ने कहो प्रभु एक मारी इच्छा अब आप पूरी कर दीजिए। भगवान कहो दादा आपकी इच्छा कई इच्छा है? महाराज कदी कदी आपरा भगत मंदिर में दर्शन करने वास्ते आवे, लेकिन मंदिर में पर्दो लागेड़ो रेवे, बारे इंतजार करे, पर्दो खुली भगवान का दर्शन करा। आज इंतजार करने की बारी आप रही है। जिते तक मारे शरीर से मारा प्राण छोड़ नहीं जावे, जिते तक आप सामने खड़ा रहो। विषम जी महाराज भगवान ने कह रिया है, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासा ऋणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। हे प्रभु आज प्रतीक्षा करने की आपरी बारी है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासा ऋणलोचन। प्रसन्न मुद्रा में आप हमारे सामने खड़ा रहे बोला, और इन रूप में नहीं, चतुर्भुज 4 भुजा धारण कर आप हमारे सामने खड़ा हो जाओ, मैं अंतिम समय आपका दर्शन कर लूं। भगवान श्री कृष्ण कहो दादा युधिष्ठिर महाराज ने आप उपदेश दो, दान धर्म, राज धर्म, भगवत धर्म, स्त्री धर्म, नाना प्रकार का धर्म युधिष्ठिर जी महाराज ने विषम जी महाराज दिया। और अंतिम टाइम में भगवान के सामने आप रे पंच भौतिक शरीर ने छोड़न ला गया विषम जी महाराज। उन टाइम विषम जी भगवान श्री कृष्ण ने कहो प्रभु एक मारी कंवारी कन्या है, बीरो में ब्याह आप रे साथे करनो चाहूं।
भगवान कहो पिता में आप रे कन्या कंवारी, आप तो ब्याह भी को नहीं करियो। हाँ प्रभु ब्याह तो नहीं करियो, लेकिन मारी एक मति रूपी, मारी इच्छा रूपी, मारी बुद्धि रूपी एक हमारी कन्या है, बा मैं आपने सौंपनी चाहूं। आपारी मति, आपारी बुद्धि, आपारी संसार में लागोड़ी है, परिवार में, पैसा में, प्रतिष्ठा में, पद में लागोड़ी है। लेकिन कोई योगी भी समझी मारा जड़ा कहवे नहीं, मारी मति संसार में कोनी लागोड़ी, आपरे चरणा में लगानी चाहूं अंतिम समय में। इतिमति रूप कल पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगन विभूमि, स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं, प्रकृति युद्भव प्रभाव। महाराज मारी एक मति रूपी कन्या कंवारी है, बीरो मैं ब्याह आप रे साथे करनो चाहूं। भगवान कहो दादा आप तो ब्याह करनो चाहो, लेकिन आप री कन्या कहीं चावे। विषम जी कह रिया प्रभु हर कन्या रे मन में इच्छा रहे मारो होने वालो पति सुंदर होना चाहिए। एक कवि बहुत सुंदर वर्णन करियो है, शादी होने से शादी योग्य जो कन्या है मेरे मन में भावना रहे मारो पति होने वालों सुंदर होना चाहिए, स्मार्ट मारो पति होना चाहिए। कन्या सुंदर वर चाहे तो बेटी री मां कहीं चाहे धनवान, बेटी री मां चाहे मारो होने वालों जवाई पैसालो होना चाहिए। मारी बेटी गांव में आवे तो 4 पैडाली गाड़ी में बैठ रहा होनी चाहिए। कन्या सुंदर वर चाहे मातु चाहे धनवान। बेटी रो बाप कहीं चाहे पिता कीर्ति, पिता कहे नहीं मारे जमाई रो नाम चोको होना चाहिए, नाम रोशन करने वाला। पैसा भले आज है काले नहीं कोई गम नहीं। पिता कीर्ति कुल स्वजन, परिवार वाला कहीं के नहीं खानदान होना चाहिए, खानदानी लड़को होना चाहिए। लारे बैकग्राउंड केड़ो के वो ध्यान करो। कन्या सुंदर वर चाहे मातु चाहे धनवान, पिता कीर्ति कुल स्वजन और अपर लोग मिष्टान। गांव वाला ने कहो भाई बेटी ने ब्याह करो, करो नहीं भाई मिठाई छोकी 5-7 बनाई जो इवनी खाली लाडू नुकतू हम चलाए लो। कुल अपर लोग मिष्टान। विषम जी महाराज क्यों ला गया प्रभु हर कन्या पति ने सुंदर देखना चाहे, संसार में आप रे समान कोई सुंदर नहीं है। त्रिभुवन सुंदर कमाल भरणम, रवि कर गोर वरम बरम दधाने। तीनों लोकों में आप रे समान कोई सुंदर नहीं है। और महाराज सुंदर भी नहीं हो सूरवीर भी हो। आपरी सूरवीरता ने मारो ही मैं अपने रणभूमि रे माए पहचान करी ही। और विषम जी महाराज ने एक युद्ध भूमि रो एक प्रसंग याद आयो। कौरवारो पांडवारो युद्ध चलने लगे महाभारत रो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन बीत गया। कौरवारी सेना समाप्त होने लगी। सेना ने मरती हुई देख दुर्योधन भयभीत हुयो। और दुर्योधन विषम जी महाराज ने कुछ कड़वा शब्द कहा, दादा अंत मारो खाओ लेकिन भलो पांडवारो चाहो हो। मने लागे है आप मन देर युद्ध नहीं कर रिया हो। दुर्योधन दा शब्द सुनिया और विषम जी कहो दुर्योधन इतनी नमक हरामी करनी होती तो युद्ध भूमि से युद्ध प्रारंभ होने से पहले मैं पांडवा पक्ष में जा सकता हूं, लेकिन दुर्योधन नमक हरामी नहीं करनी है।
तने मरने रो डर है ना, एक काम कर, भीष्म जी कह रिया तने यदि मरने रो डर है तो आज रात्रि टाइम मैं भजन कर माला फेर उठू, उन टाइम थारी पत्नी भानुमती ने मारे कने भेज दीजिए, अखंड सौभाग्यवती रो आशीर्वाद दे, थारो काल भी बाल बांको नहीं कर सके। आप बात सुनी, दुर्योधन प्रसन्न हुई, बस दादा आई तो मैं चाहूं, दादा आप तपो, आप ठंडा रहो, मने पसंद नहीं है, और आप जब तप जाओला, आप जब गर्म हो जाओला तो एक अर्जुन नहीं 1000 अर्जुन सामने आ जावेला, आपके सामने परास्त हो जावेला। भीष्म जी क्यों, दुर्योधन सब बात छोड़, यात्रा भजन करूंगा, माला फेरू उठू, उन टाइम थारी पत्नी भानुमती ने भेज दीजिए। आ बात भगवान श्री कृष्ण के कान में गीपरी। आज भीष्म जी महाराज दुर्योधन की पत्नी भानुमती ने अखंड सौभाग्यवती रो आशीर्वाद दे। रात्रि 10-11 बजी पांडवारे शिविर में सोया भगवान श्री कृष्ण के पेट में पीड़ा उठी, नींद नहीं आवे, उठ्या रात्रा, एक ऊंची ऊंची धोती पहरी, पीतांबर ने माथे पर पलेट लियो, एक हाथ में लकड़ी, एक हाथ में लालटेन, गया द्रौपदी रे शिविर में भगवान श्री कृष्ण। सुती ही द्रौपदी जार पगरो अंगूठो खींचियो, द्रौपदी री नींद खुली, भैया इतनी रात्रा बोले उठ, रवाने हो। द्रौपदी पूछो प्रभु रात्रा, बोले हाँ जल्दी कर। आज भीष्म जी महाराज भानुमती ने अखंड सौभाग्यवती रो आशीर्वाद दे, बीरू पहली पूगणो है। अरे प्रभु रात्रा, बोले बिल्कुल। और द्रौपदी सुन ले, थारी बोलने की आदत बहुत है, बोलनो नहीं है, घूंघट खींच राखनो है, ठापड़ को तो आशीर्वाद को नहीं मिलेला। मैं थारे साथे चालू, पूछे साथे कौन है तो कह दीजिए मारो नौकर है। द्रौपदी क्यों लगी, प्रभु मैं आपने नौकर क्यों बोले, मैं क्यों जोकर। अब आगे आगे भगवान श्री कृष्ण और लारे लारे द्रौपदी। गया भीष्म जी रे शिविर में, चारों मेर सैनिकों रो पोरो लाग रही, क्यों चिप है, कौरवारी सेना रा सेनापति है। जो ही भगवान पांडवारे भीष्म जी रे शिविर में प्रवेश करने लग गया, द्वारपाल रोक दियो, ठहर जा भाई, कौन है। द्रौपदी कहो मैं द्रौपदी। ठीक है आप माए जा सको, लेकिन पुरुष ने प्रवेश वर्जित है। वो जमानो हो, स्त्री ने राजा रे अंत्यपुर तक जावंडी छूटी, स्त्री और ब्राह्मण ने। भगवान कहो ठीक है द्रौपदी मैं बाहर बैठो, तू जा, चुपचाप प्रणाम कर जे हो, कुछ बोल जे मत। द्रौपदी भीष्म जी रे शिविर में गई, भीष्म जी महाराज हाथ में माला लियोड़ी, भगवान रो ध्यान कर रिया, माला फेर रिया, क्योंकि दिन भर युद्ध करनो पड़तो हो, रात्रा भगवान रो ध्यान करता। भगवान रा अनन्य भक्त हा, जिकारे मौत आदि नहीं भाई, जिकारे। माला पूरी हुई, भीष्म जी महाराज माला पूरी कर आंख रे माला लगा, नीचे धरी, भगवान रे चरणा में प्रणाम कर उठिया, और उन्हीं टाइम द्रौपदी घूंघट काढ़ियोड़ो जार प्रणाम करियो। भीष्म जी समझिया भानुमती आएगी, और उन्हीं टाइम कह दियो अखंड सौभाग्यवती भव। भीष्म जी क्यों अखंड सौभाग्यवती भाव है, इतनी सुनता है द्रौपदी के मन में इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, खट घूंघट निकाल दिया। दादा
ध्यान रखो, अखंड सौभाग्यवती आशीर्वाद दियो। 5 है, 5 पांचों मारा अखंड रहना चाहिए। घूंघट उतारियो और विषम जी क्यों? द्रौपदी तू? बोले हाँ दादा मैं। अरे मैं तो भानुमति ने बुलाई, तू? द्रौपदी क्यों दादाजी? आप पर आशीर्वाद मने नहीं मिल सके? कहीं मैं आशीर्वाद योग्य नहीं हूं? विषम जी क्यों आशीर्वाद तो मिल गयो, अब कहीं मिलना चाहिए। हो सके भगवान मारी बाणी ने झूठी नहीं करना चाहो ताई वास्ते थाने आशीर्वाद मिलियो, लेकिन ये तो क्या होता है विषम जी महाराज खट आंख रो रंग बदलियो। आपने मन ने बदल पर गुस्से में हार क्यों? द्रौपदी इतनी रात थने अटे आशीर्वाद लेवंडी प्रेरणा कुण दीवी? अबे द्रौपदी भयभीत हुई। अरे भगवान कहो तू बोल जे मती। विषम जी क्यों लग गया? द्रौपदी तू अकेली आई है, थारे साथ कोई और आयो है, कोई षड्यंत्र में है, बात कहीं बता। द्रौपदी क्यों लगी? नहीं दादाजी मैं अकेली आई हूं, और अकेली भी नहीं हूं, हमारे साथ है भी नहीं तो अकेली। अरे हद होगी, अकेली है साथे? कौन है साथे? अब नौकर तो किधर कह सके भगवान में, लेकिन द्रौपदी क्यों दादा? हमारे साथ है ना एक गोपाल भैया साथ है, गोपाल भैया। गोपाल भैया? बोले हाँ दादा, गोपाल भैया दूध रो काम करे, रोजीना दूध देव नास्ते आवे, मैं भाई बना रखे हूं और वो भाई मैंने बहन माने हैं, गोपाल भैया साथ है। विषम जी क्यों थारे गोपाल भैया ने देखू वो कटे नकानी। अबे तो फिर द्रौपदी भयभीत हुई। भगवान कहो कि कई जमती माऊ रही जी। द्रौपदी क्यों दादाजी? गोपाल भैया तो गोपाल भैया, आप इतना बड़ा आदमी क्यों परिश्रम करो, आप विश्राम करो नहीं, मैं जाऊं। बोले नहीं, थारे गोपाल भैया ने देख। आगे आगे विषम जी, लारे लारे द्रौपदी। विषम जी महाराज शिविर से बाहर निकलिया, जोर से गर्जना करी, कहां है वो गोपाल भैया? शेर की तरह गर्जना करी। भगवान उठ खड़ा, माई बाप सेवक हाजिर है, सेवक हाजिर। भगवान ने ऊंची ऊंची धोती पहरोड़ी, पीतांबर माथे पहरियोड़ो, हाथ में लालटेन, एक हाथ में लकड़ी। अंधारो हो रात्रो, विषम जी क्यों दुकानी अटना, लालटेन मारकन ला। विषम जी हाथ में लालटेन ले, थोड़ी लोई तेज करी, भगवान रो चेहरो तो छानो थोड़ी रेवे। विषम जी पहचान गया, अरे कृष्ण, अरे कालिया, ऐसा करतूता थारी। अब भगवान भी हंसने लग गया। धीरे धीरे भगवान द्रौपदी ने डांटे, मैं तो क्यों नहीं चुप रही जाए? विषम जी क्यों ठहर, कोई बात नहीं प्रभु, काल देखा, अब आप जाओ विश्राम करो। भगवान श्री कृष्ण वापिस द्रौपदी ने आपरे शिविर में छोड़ भगवान विश्राम करियो। 11वें दिन रो महाभारत युद्ध प्रारंभ हुयो। आज विषम जी महाराज और अर्जुन तो घमासान युद्ध चल रही है। आज महाभारत में युद्ध में केवल विषम पितामह सगा भाई ने कोई देखो, भीष्म आयो, भीष्म आयो। निशंस बाण निकाले, सरसंधान, बाण पर बाण, बाण पर बाण। अर्जुन ने रथ तोड़ दियो, घोड़ा ने मार दिया। अर्जुन ने मारने वास्ते विषम जी तैयार हो गया। भगवान श्री कृष्ण मन में विचार करियो, दादाजी शायद वचन भूल गया वेला। और भगवान श्री कृष्ण, रथ तो टूट गयो, घोड़ा खत्म हो गया। और उन्हीं टाइम रे मैंने भगवान श्री कृष्ण ने विचार करियो, शायद दादाजी आप वचन ने भूल गया। भगवान टूटो रथ रो पहियो हाथ में लेने की कोशिश करे, लेकिन विषम जी आप रो वचन नहीं भूलिया। आप रो वचन विषम जी ने याद हो। कहीं थोड़ा और गहराई में जाओ। आप
जिन समय महाभारत रो युद्ध प्रारंभ हुयो, एक तरफ तो पांडव तरफ भगवान खुद रिया, कौरव तरफ भगवान री सेना, अस्त्र शस्त्र सब। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने पहली कह दियो भाई इन महाभारत रे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आ बात भीष्म जी ने ठा पड़ी, भगवान प्रतिज्ञा करी मैं शस्त्र नहीं उठाऊं। आ बात सुनता ही भीष्म जी ने मन में थोड़ा सो क्रोध आयो, अरे ए भगवान अपना अपने समझे कहीं है, ए प्रतिज्ञा करी मैं शस्त्र नहीं उठाऊं। तो उन टाइम भीष्म जी प्रतिज्ञा करी, वासुदेव कर चक्र धरी तो शांतर सुत ने कहा हूं, लाजत है मोरी गंगा जनी तुमको मुख न दिखाऊं। यदि महाभारत युद्ध में वासुदेव भगवान श्री कृष्ण शस्त्र नहीं उठावे तो मारी प्रतिज्ञा है, वासुदेव कर चक्र धरे तो शांतर सुत ने कहा हूं, मैं शांतनु को बेटो नहीं, गंगा रो पुत्र नहीं। वासुदेव कर चक्र धरे शांतन सुत ने कहा हूं, लाजत है मेरी गंगा जननी तुमको मुख न दिखाऊं। यदि भगवान शस्त्र नहीं उठावे तो मैं युद्ध भूमि में मरूं और मारो, सब उल्टो पड़े, सीधो नहीं। भगवान श्री कृष्ण प्रतिज्ञा करी मैं शस्त्र नहीं उठाऊं, तो भीष्म जी प्रतिज्ञा करी मैं शस्त्र उठा छोड़ूंगा। भीष्म जी ने मालूम हो कि यदि मैं अर्जुन ने नहीं मारूं तो भगवान शस्त्र नहीं उठावेला। आज अर्जुन ने इन वास्ते जबरदस्ती मारने वास्ते तैयार हुआ, और बाण पर बाण, बाण पर बाण अर्जुन भयभीत होने लागियो, हासुन धनुष गिरने लागियो। भगवान विचार करियो यदि अर्जुन नहीं रियो तो मैं नहीं, क्योंकि अर्जुन नर है, भगवान नारायण है। भगवान की प्रतिज्ञा मैं हूं, अर्जुन को प्राण अर्जुन है मेरो प्राण, अर्जुन के प्राण में मेरो प्राण है। और भगवान हाथ में वो टूटोड़ो चक्र उठाउन लाग्या रत रो, 2-3 बार तो हाथ में रेत आई और आखिर वो चक्र आयो, भगवान दौड़िया लेर भीष्म जी ने मारने वास्ते। और उन्हें टाइम भीष्म जी हाथों शस्त्र धनुष बाण छोड़ दियो और कहो आओ कैसो आओ, स्वागत है आओ। प्रभु आप प्रतिज्ञा भूल गया, आप तो क्यों नहीं मैं शस्त्र उठाऊं क्यों नहीं, आप शस्त्र क्यों उठायो। भीष्म जी कहो आप कहो मैं शस्त्र बिन, प्रभु आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरऊं सब भार। तो हमको क्षत्रिय नहीं गिने तुम बोले वचन विचार। आप तो क्यों मैं शस्त्र नहीं उठाऊं, भूमि रो भार हल्को कर लो, ये मतलब मैं सुरवीर है को नहीं। अभी आप शस्त्र क्यों उठाए प्रभु, कहीं बात है। इतनी बात सुनते ही भगवान भी वो चक्र नीचे डाल दियो। डार चक्र हरि हंस परियो, डार चक्र हरि हंस परियो, दियो उतर ब्रजराज। मैंने तजी प्रतिज्ञा मोरी आज, तोरी प्रतिज्ञा काज। दादा मने बिल्कुल वो वचन याद हो, मारी प्रतिज्ञा याद ही, लेकिन मारी याद से पहले आपरी प्रतिज्ञा मने ज्यादा याद ही। आप प्रतिज्ञा कर ली मैं शस्त्र उतारी छोड़ूला, तो प्रभु मैं मारी प्रतिज्ञा छोड़ दी दादा, थारी प्रतिज्ञा रखने वास्ते मैं शस्त्र उठायो। डार चक्र हरि हंस परियो, भगवान हंसने लागिया। दियो उतर ब्रजराज, तजी प्रतिज्ञा मोरी में तोरी प्रतिज्ञा काज। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज भीष्म जी महाराज बाणारी सैया पर अंतिम समय सो रिया है, और भगवान ने वो प्रसंग याद दिलायो। प्रभु वो दिन याद है कहीं। भगवान मंद मंद मुस्कुराहट के साथ हंसने लग गया। हाँ दादा, अब भीष्म जी महाराज अंतिम समय आपने पंचभौतिक शरीर ने त्याग करे हैं। भगवान सामने खड़ा है। सजनों, मृत्यु तो वही है। अंतिम समय भगवान को ध्यान करता करता शरीर छोड़ना वही मृत्यु है।
मौत तो अपारी भी आवे, अपार मौत टेम कौन आवे? बेटार, पोतार, पड़पोतार, आड़ोसीर, पाड़ोसीर, फूंपीरार, बुआरार, नंदोईन, आणदार, नाणदार। घणो पैसा 2-3 डॉक्टर आवे, एम्बुलेंस गाड़ी ले पर आवे, लेकिन संत और भगवंत बहुत दूर है। एक संत लिखियो है, सजनों मृत्यु वही है, अंतिम समय में भगवान को ध्यान हो जावे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो और मेरा सांवरा निकट हो, पास में बंसी बट हो, जब प्राण तन से निकले। साहब बहुत वाइज है, अंतिम समय भगवान को ध्यान करता करता आपने पंच भौतिक शरीर को त्याग करे, बस भाई मृत्यु है। विषम जी महाराज आपने पंच भौतिक शरीर को त्याग करियो। युधिष्ठिर जी महाराज आपने चारों भया ने भेज और अंतिम संस्कार दाग करवायो, क्योंकि राजा बनने के बाद में खुद ने कोई रे दाग संस्कार में नहीं जानो चीजें, शास्त्रों प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पधारिया, अटिन समय आने पर भगवान द्वारका रवाने होने लग गया। उन टाइम मां कुंती भगवान ने कहो, प्रभु आप द्वारिका जा रिया हो, मारी एक अंतिम इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण दी बुआ ही कुंती, वसुदेव जी री सगी मां जाई बहन ही कुंती मां। भगवान द्वारिका रवाने हुए, जाने लग गया। बुआ कुंती क्यों कैसो, मारी एक इच्छा है, आप पूरी करता जाओ। भगवान पूछो, बुआ बोलो आपने कई इच्छा है? तो पहली तो कुंती मां भगवान की स्तुति करी, नमे पंकज नाभाय नमे पंकज मालिने, नमे पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, हे केशव, हे माधव, पहले तो मैं आपने चरणों में वंदन करूं। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार्पिता। हे देवकी नंदन, हे वासुदेव नंदन, मारी इच्छा कहीं है? प्रभु बोलो ना, प्रभु के बुआ जी बोलो, आप कहीं चाहो, आप क्यों चाहो जो देवन वास्ते तैयार। कुंती माता हाथ जोड़ के, भगवान मारे जीवन में बार बार दुख आवनो चाहिए। भगवान कहो, बुआ जी मांगण में क्यों भूल गया, बात कहीं दुख क्यों मांग रही हो? बुआ कुंती कहे, नहीं प्रभु भूली नहीं हूं, बिल्कुल सोच विचार मांग रही हूं, मारे जीवन में दुख ही दुख आवनो। भगवान कहो, आप दुख क्यों मांग रही हो? बोले मां में दुख पड़ी जन में आपने याद करा। अच्छा, आपने याद करा, आप दौड़ पाछा आओ, आप दर्शन करा, आप दर्शन करने हो मारो जन्मनो मरणो छूट जाए। विपद संतो न शाश्वत, विपद संतो न शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु।
भवतो दर्शनम यत् स्याद् अपुनर्भव दर्शनम। संत महात्मा बार बार दुख मांगियो है, सुख नहीं दुख। एक संत लिखियो है, सुख पर तो सिल्ला पड़ो नाम हृदय से जाय, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाय। संत सदैव दुख मांगियो है, सुख पर तो सिल्ला पड़ो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जय हो। कदी कदी विचार करो, सुख सु दुख घणो चोको है, पर थे तो क्यों महाराज मारे नीचे जे थे राखो थान करे। आपा तो सब सुकरा भूखा हाँ। रामायण मायने हनुमान जी बतायो दुख किने केवे। राम कथा रामायणे हनुमान जी बिल्कुल खुलासो करियो दुख किने केवे।